नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी फैजियंस हैं। सभी लोग फैज को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बड़ी बात यह है कि दुनिया के अलग अलग भाग से ऐसे लोग हैं जो फैज तक अपना प्यार पहुंचाना चाहते हैं और शायद मैं एक छोटा सा जरिया बन रही हूँ। हाउ यू ऑल? आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्ते। और बहुत खुश। हेलो मैम। Thank you, हेलो ma'am. मैम, थैंक यू सो मच हेलो Hello. मैम, गिविंग थैंक यू अस। सो मच मैम थैंक यू। अपॉर्चुनिटी। ये चलिए स्वाति जी, आपसे शुरू करते हैं। फैज क्या है मेरी आपके लिए? फैज इज एवरीथिंग फॉर मी बिकॉज उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है ना, इतना सुकून देती है। और उसकी उसकी मतलब जो उसका जो चार्म है उसकी वॉइस में भी है, उसकी पर्सनालिटी में भी है। तो उसको देख के और उसको सुन के जो मतलब एक हैप्पीनेस आती है ना, वो तो अलग ही लेवल पे है। लवली। तो आपके साथ में जो बैठे हैं उनका भी तारुफ कराएं, कौन है ये? श्योर, ही इज माई हस्बैंड। मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है। और फैज के गाने को मैं भी काफी सुनता हूँ और काफी बेहतरीन है। उसकी वॉइस में एक अलग ही तरह का जो है कशिश है उसमें। और द वे ही परफॉर्म इट्स आल्सो वेरी 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 नाइस एंड वेरी एडमायरेबल। इस एज में जो चीज तरीके से वो परफॉर्म करता है, जो सिंगिंग है, जो लेवल है, वो रियली बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेबल है। श्योर। ज्योति जी, मुझे बताइए, फैज को पहली बार जब देखा तो पहले देखा कि उनको सुना? पहले सुना, देखा भी और सुना भी, क्योंकि मैं टीवी ज्यादा नहीं देखती हूँ, जो भी है फोन में। तो इंस्टा पे सुना था पहली बार। तो मुझे तो मतलब मेरे लिए फैज का सॉन्ग लाइक अ थेरेपी, क्योंकि एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ तो बहुत सारी टेंशन्स रहती है, बहुत सारा डिप्रेशन रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है लाइफ में। बट फैज के सॉन्ग मेरे लिए लाइक थेरेपी, मेडिसिन, इतना मतलब पीस मिलता है दिमाग को। और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ऑलवेज वही सुनती रहती हूँ। नो मोर और सिंगर किसी को भी नहीं, बस। जो और कभी मैंने फॉलो भी नहीं किया किसी को। मेरे लिए जब सोनी वाले कई बार उसकी परफॉर्मेंस कट कर देते थे, तो मैं मुझे पता था कि मेरे मैसेज नहीं जाएंगे, मैं तब भी मैसेज करती थी कि कट मत करो परफॉर्मेंस, मेरे दिमाग को शांति कैसे मिलेगी अगर मैं नहीं सुनूंगी तो। ज्योति, कहाँ से हैं आप? किस शहर से मैं हैं आप? लुधियाना से, मैं लुधियाना से। लुधियाना से, पंजाब से। अच्छा, चलिए अब हम उरुस से पूछते हैं। उरुस, कहाँ रहती हैं? और फैज को पहली बार जब देखा या सुना, तब क्या रिएक्शन आपकी तरफ से आता है? मैं पाकिस्तान में ही हूँ, बट फर्स्ट टाइम जब फेस्ट को सुना था मैंने तो कम्प्लीटली पूरी तरह से उसकी फैन हो गई थी। मुझे कोई और सिंगर पसंद है बाकी सब, बट फेस्ट का जो लेवल है ना, वो अलग ही है। ओके। तो पाकिस्तान में और भी कई लोग होंगे जो फैज को पसंद करते हैं, कैसे बहुत रिएक्ट करते हैं बहुत फैज? है। अच्छा। बहुत ज्यादा लोग हैं फैन की, फैन फॉलोइंग जो पाकिस्तान में है ना, बहुत ज्यादा है। मैं अरे समझती थी कि मैं हूँ, मेरी फैमिली है सिर्फ फैज की फैन। बट जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ लोगों के रिएक्शंस, बहुत ज्यादा फैंस हैं फैज के यहाँ पे भी। अब हम इंस्टा पे ही देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि कितने ज्यादा फैंस हैं। उसका क्रेज जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है। आई एम श्योर। अब बुशरा से जानना चाहूंगी। बुशरा, आप कश्मीर से हैं, राइट? तो नो नो नो, नहीं, नहीं, मैं आप दुबई से हूँ। दुबई से हैं। दुबई से। ओके। ओके, कश्मीर से भी कोई है हमारे साथ? जी अ, मैम, ये। अच्छा, आप हैं, इस्मत है कश्मीर से। ओके। सो जी मैम। बुशरा, आप बताइए दुबई में क्या हाल है? उनको दुबई में कितने लोगों ने पसंद किया है? बहुत क्रेज है दुबई में भी। मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। मैं फेस का पोस्टर प्रिंट आउट करने गई थी, ठीक है, मुझे अपने रूम में लगाना था। तो जब मैंने उनको पिक्चर दिया, अ, द पर्सन, द स्टूडियो पर्सन, उसने बोला अरे ये तो मोहम्मद फैज है, इंडियन सिंगर। देन आई वाज लाइक यस। तो यहाँ पर बहुत क्रेज है लोगों को, बिलीव मी, दे नो हिम वेरी वेल, बहुत दैट्स अच्छे से। लवली। दैट्स रियली नाइस। अब मैं यहाँ पर गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्रो, आप अपना प्लीज तारुफ कराएं। आप कौन है? आपका नाम क्या है?
हेलो मैम, मेरा नाम जकी है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। और मैंने पेज की इंस्टा पर रील देखी थी खामोशिया वाली। और जैसा कि उसको अलका मैम ने भी बोला था कि इसकी आवाज़ अट्रैक्टिव है, अपनी ओर खींचती है। तो सेम मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। और मैंने उस टाइम वो रील किसी और के अकाउंट से देखी थी। तब मेरा खुद का इंस्टा अकाउंट भी नहीं था। तो देन मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया अपना। फिर उसको फेज को सर्च करना शुरू करा। फिर फेज को सर्च करना शुरू करा तो मैं मतलब उसकी आवाज एक बोले मैग्नेट है जो दिलों को कैच करती है। अरे तो बाप रे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। फिर मैंने उसको इंस्टा पे फॉलो किया, उसकी पहली आईडी पे, जो उसकी आईडी बैंड हो गई थी वो वाली। हाँ हाँ। फिर ओ। देन उसके बाद फिर मैंने दूसरा अकाउंट जो इसका अब है फेज का, वो मैंने फॉलो किया। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसकी सिंगिंग का। सब ये बोलते हैं ना कि गर्ल्स ही खाली फेस को पसंद करती हैं, उसके उसके हेयर स्टाइल एंड इसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, बॉय भी उसको बहुत पसंद करते हैं। मैं भी एक बॉय हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो उसके फैन हैं। अच्छा। तो फेस का क्रेज बॉयज गर्ल्स एंड एज इट सब लोगों में है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसे खाली लड़कियां ही पसंद करती हैं, लड़के भी उसे बहुत पसंद करते हैं लवली। क्योंकि उसमें टैलेंट है। तभी तो वो विनर बना है ना। अब इस वक्त जी जी मुझे बताइए, बिल्कुल। कश्मीर में वहां पर आपके दोस्त, आप खुद, मतलब कैसी दीवानगी है फैज को लेकर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें। मैम बहुत ज्यादा। एक्चुअली मैं फैज को ना बचपन से जानती हूँ। 2019 सारेगामापा, तब तो वो गोलू मोलू सा था, चबी सा। तो मैंने जब मतलब ये उसका ऑडिशन देखा इंस्टा पे, आई वाज अमेज्ड कि ये फैज नहीं हो सकता। तो फिर उसका मैंने ना फैंडम ज्वाइन किया उसी टाइम, मतलब रील देखते ही मैंने उसका फैंडम ज्वाइन किया। तो मेरी एक कलीग है स्कूल में, बोल रही है, मैम एक लड़के ने पागल कर रखा है मुझे। मैंने बोला फैज? बोली हाँ, क्योंकि सबकी जबान पे फैज फैज फैज, मतलब बहुत चर्चा है उनका। ही इज लाइक मतलब लिटिल ब्रदर टू मी। मैं उसको प्यार से ना गोलगप्पा कहती हूँ। अरे और बाप रे। उसकी सिंगिंग, हाय अल्लाह, उसकी हर एक सॉन्ग में उसकी वर्सटैलिटी दिखती है। ही इज परफेक्ट सिंगर, लवली। मतलब कंप्लीट पैकेज है ना वो है। बिल्कुल। यहाँ पर हम बहुत जबरदस्त। बिल्कुल शहनाज से जानना चाहते हैं। शहनाज, आप कहाँ की हैं, आप क्या करती हैं, और आपके लिए फैज कितना इम्पोर्टेंट है, कि रोज के कौन से गाने सुन लेती हैं उनके। स्टूडेंट हूँ, क्लास 8 में पढ़ती हूँ। और अगर मैं फैज के बारे में बोलूँ तो मैंने उसका सबसे पहले खामोशिया ही देखा था। मेरा उस टाइम मतलब न्यू स्कूल ज्वाइन किया था तो मैं पढ़ाई कर रही थी। मैंने अचानक सुना कोई गाना गा रहा है खामोशिया में, उठ के चली गई देखने के लिए। मैं उधर जाके मैंने देखा, मैं बस देख ही रही थी कि मतलब इतना अच्छा कोई कैसे गा सकता है। उसकी वॉइस सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने उस टाइम बोल दिया था मेरी मम्मी को, देखिएगा मम्मी यही विनर होगा। अच्छा। ओके। मैं अंजुम हूँ फ्रॉम पाकिस्तान। एंड और फैज जो है ना वो माशाल्लाह, क्या ही उसकी तारीफ करें। और बहुत ही जबरदस्त, एक्सीलेंट और फैंटेस्टिक। बहुत ही इतनी कम उम्र में इतना जबरदस्त जो है ना वो, कि कहीं भी उसका सुर नहीं चूकता। और खामोशिया तो वायरल, उसने तो धमाका कर दिया था माशाल्लाह। ओके। और बस जैसे उसको खुद खुद को नहीं पता था, ऐसे हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये छोटा सा बच्चा है जो सिर्फ 14 इयर्स का। नो, अनबिलीवेबल। और बार बार सुना के हमने जो है ना वो बस और उसके बाद जो उसका सेकंड था, बस चल सो चल। ये तो खामोशिया ने तो, जो उसका खामोशिया है ना। और उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा उसका गाना पसंद है वो हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। एक्सीलेंट, ओ। फैंटास्टिक। लवली। लवली। अच्छा, यस। फैज की जो जो टीम रही है, अरुणिता की टीम के वो मेंबर रहे हैं, और सर्टनली मुझे फैज को सुन के लगता था कि इसमें विनर होने के सारे गुण मौजूद हैं। ऐसे में आपको अरुणिता और फैज की जो सिंगिंग गुरु शिष्य की जोड़ी थी, वो कितना पसंद आती थी। स्वाति, लेट्स स्टार्ट विद यू। मैम एज जोड़ी दो बहुत बहुत ही बढ़िया थी। आई मीन एक्सेलेंट थे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते थे।
पर फैज की जो सिंगिंग है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, लाइक वी आर एडिक्टेड टू हिज वॉइस। और मैंने भी जो है जब स्टार्ट किया था तो मैंने खामोशा से ही स्टार्ट किया था। अच्छा। और जी, और खामोशा सुनने के बाद से तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था उसके बाद मैं कोई भी सॉन्ग सुनती थी तो लगता था कि नहीं नहीं नहीं, फिर से एक बार वो, एक बार फिर से और सुन लेते हैं ऐसा। अरुणिता इज अ एक्सीलेंट सिंगर, नो डाउट। अरुणिता की भी जो जो कलंक वाला जो सॉन्ग है उन्होंने डुएट में, दोनों का बहुत। एक्सेलेंट है वो तो। मैं बहुत बहुत सुनती हूँ उसको। और फैज की वॉइस तो बहुत ज्यादा चार्मिंग है। बिल्कुल। अच्छा ज्योति, फैज ने बीच में इंटरव्यू के दौरान कहा था कि ही वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, वो बहुत रो रहे थे। सच बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि फैज कहीं भी डाउन होकर गाना गा रहे हैं या इतने दुखी हैं कि ही वॉज बिल्कुल नॉट इन अ बिल्कुल। गुड फ्रेम ऑफ माइंड। आप लोगों में से किसी को रियलाइज भी हुआ नो नो नो, इतना? नॉट एट ऑल, नो नो बिल्कुल भी नो नहीं मैम। लगा। घर वाले आपसे परेशान तो नहीं है ना कि आप फैज को इतना पसंद करते हैं तो? मैंने मेरे घर वालों को फैन बना दिया, लिटरली अच्छा। मैंने मेरी नहीं बहनों को बिल्कुल, फैन हमने बना दिया मुझे फैज तो के। घर हमने वालों घर को वालों भी को भी, फैंस का भूत हाँ चढ़ा ऐसे है आप ही। पे। घर वाले कोई भी परेशान नहीं है फैज से, बट वो बीटीएस से परेशान है कि मैं बीटीएस के फैन। अच्छा, यानी बीटीएस वो से आप क्यों घर वाले भी फैजियन बन गए। अरे वाह, ये फैजियन वाला ग्रुप कब बना? आपने कैसे सोचा कि हमको एक साथ आना चाहिए? मीन्स ये हमने मैम हमको वोटिंग के एक टाइम साथ, पे किया था। हाँ वोटिंग के टाइम पे हम लोग मतलब सबने कम्युनिटी बनाई थी, हम लोग एक साथ आके मतलब उसको कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं ज्यादा, उस पे हम लोग मतलब फोकस करते थे कि उसको हम लोग कैसे ज्यादातर वोट दे सके। हम लोग सब लोग मतलब मिलके कोऑपरेट करते थे, सब लोग एक साथ स्टोरीज लगाते थे हम लोग। हाँ, ओ अच्छा। और एंड ट्विटर देन मेरे ट्रेंड भी किया क्लासमेट, था ना हमने, तो उस हाँ जी। वजह से हम लोगों ने बनाया था कि ट्रेंड के लिए सबने मिलके ज्वाइन करना है। तो उसमें सबने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था हम हमारे साथ। ऐसे ही ऐसे ही। दैट्स ये तो रियली सारी नाइस। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त फैजियंस हैं, ये बुशरा, उरूज, इस्मत, वाओ लवली। हाय। थैंक मैंने तो यू, इनसे सीखा है। थैंक यू स्वाति दी। हाय, थैंक यू। थैंक यू अंजुम। स्वाति जी, हाँ मेरी भी वही बिल्कुल हालत है। बिल्कुल। मैं भी इंस्टा पे बहुत ज्यादा, मैंने भी सीरियसली इन लोगों, मतलब पवन, अरुणिता, ये जब इनसे फॉलो करना शुरू किया इंडियन आइडल में और सुपरस्टार सिंगर में, स्वाति जी मैं बता रही हूँ, मुझे तब ये सब चीजें समझ में आई हैं आपकी। हम्म। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस जनरेशन के नहीं हैं, राइट? ऐसे में एक छोटा हम्म। 14 इयर्स ओल्ड बच्चा आपको कितनी आशाएं देकर जाता है, अगर आप बताना चाहें। फैज जो है ना बहुत इंस्पायरिंग है, उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है। मतलब इस एज में वो इतना मेच्योर है, इतना सेंसिबल है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम लोग सीखते हैं उससे, गेन एग्जैक्टली। करते हैं बहुत कुछ। बिल्कुल। एग्जैक्टली। मैंने भी बिल्कुल। उससे बहुत कुछ सीखा है, जो उसका जो जो डेडिकेशन है, जितना वो फोकस्ड रहता है, और जो उसका स्पीकिंग स्किल्स हैं, सब कुछ उसका मतलब लाइक ही इज एन ऑलराउंडर, ही इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। वो जो भी यस, करता है ना वो एक्सेल करता है। यस और बिल्कुल। इवन मैं तो अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, मैंने तो अपने बच्चों को भी बोला है कि उसके इंटरव्यूज देखो एंड सी कि वो कैसे सिचुएशंस को डील करता है, वो कैसे बात करता है, तो सीखो उससे। इवन मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा है। हाँ जकी, मुझे ये जी बताइए कि जी। आपको जब सेलिब्रिटी कौन सा ऐसा आया था जब आपको लगा था कि फैज का इस सेलिब्रिटी के लिए परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा? मैम, कोई मेरे लिए अगर परफॉर्मेंस में देखें तो कोई भी एक ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है जो फेवरेट होगा। वो जो भी उसने परफॉर्म किया, एवरीथिंग सब बहुत अच्छा लगा। और कोई भी एक मेरे लिए चूज करना, ये बहुत वो है डिफिकल्ट, कोई एक परफॉर्मेंस चूज करूं। उसने जो भी गाया वो सब पुराना गाना, जो नहीं भी पसंद थे ना पहले गाने, वो उसने सुनाए तो वो भी एकदम आने लगे। तो हम्म। ऐसा कोई एक गाना नहीं है जो चलिए ठीक है, पसंद ना हो इतना नहीं उसका गाया पूछ रही। हुआ। चलिए अंजुम जी, मुझे आप बताइए, अभी दिसंबर में वो पवन और साइशा और ऋतुराज और साथ में साइली जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। वो साउथ अफ्रीका में रहने वाले हैं। आप कितना एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठी हैं इस शो के साथ?
फैज और साइली को तो हमने पहले सुना है और वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत जबरदस्त उनका जो है ना वो रहा है। फिर हमने दोबारा भी सुना जब दिल्ली में उन्होंने परफॉर्म किया। और अब भी हम इतने ही एक्साइटेड हैं क्योंकि पवन है, पवन और उनका तो डूट आज भी जो है ना वो टॉप पे है, जो उन्होंने शो के दौरान गाया था फैज ने और पवन ने। अच्छा कौन से और यही जो शो के दौरान कौन से वाला वो था आंखों में ही सॉन्ग। रहना। नूर नूर कहता हूँ। तुझे नूर मैं हाँ हाँ नूर नूर बिल्कुल बिल्कुल, कहता नूर हूँ। नूर कहता हूँ, वो यस। बहुत पसंद है। वो बहुत पसंद था, बल्कि आपने वो तो जबरदस्त है। हाँ बहुत जबरदस्त। ज्यादा। तापसी और पन्नू वाला। ऐसा ही जो है ना वो हम अब भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ऐसी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इनकी आएगी। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि दोबारा वो शो शुरू हो जाएगा और सारी उसकी जो है ना वो एक जो है ना वो पूरा रिकॉल हो जाएगा माइंड में, ऐसे लग रहा है। सो अच्छा बस एक्साइटेड फॉर दैट। बिल्कुल। बुशरा मुझे आप बताइए, फैज ने मुझे कहा है कि वो इंडियन आइडल में नहीं आएंगे, ठीक है, बिकॉज ही वांट्स टू कंसंट्रेट ऑन हिज करियर। बट ये बुशरा बिल्कुल मैंने अच्छा उनसे, डिसीजन है। हाँ जी। दैट्स ट्रू, बट मैंने उनसे ना अपनी शिकायत दर्ज की है कि मैं तुम्हें हर हफ्ते देखना पसंद करती हूँ, तुम मेरे लिए आ जाओ। तुम क्या चाहती हो? यस ऑफ कोर्स हम देखना चाहते हैं फेस को, बट इट्स ओके, इट्स हिज पर्सनल चॉइस एंड हम लोग उसको हर चीज में सपोर्ट करेंगे, वो एक्टिव आए या नहीं आए, वी आर देयर टू कीप हिम एक्टिव। हम उसको हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रखेंगे, लेट इट बी इंस्टाग्राम ट्विटर, हम लोग जितना कर सकते उतना करेंगे एंड वेन एवर ही विल कम एक्टिव हम लोग उतना ही सपोर्ट करेंगे उसको। हाय हाय, आपके प्यार को नजर ना लगे। इस जी जी वक्त बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मुझे ये बताइए, अभी उनके एचआर के साथ भी सॉन्ग्स आए हैं, आपको उनका कौन सा वाला पसंद आते हैं? ये जो मैम लेटेस्ट आई इनका कांट है। चूज वन क्योंकि मैं चाहे फैज की परफॉर्मेंस हो या उसका सॉन्ग हो, मैं हर एक पे लिखती हूँ माय फेवरेट। फिर बोलते हैं यार कौन सा ज्यादा अच्छा, मैं चूज ही नहीं कर पाती। मतलब उसका हर एक सॉन्ग ना वो गूज बम्प्स देता है। मैं पूरी ठंड पड़ती हूँ जब भी सुनती हूँ ना, पूरी ठंड पड़ती हूँ सॉन्ग सुनते सुनते। और इतना सुकून, मुझे कोई भी काम करना हो मैं फैज को सुनती हूँ, उसके मतलब गाने ना रिपीट मोड पे चलते हैं। मैं आई कांट चूज वन, बहुत आई ही जबरदस्त सभी सभी गाने। और जो क्लासिकल है ना वो उसका तो अलग ही लेवल होता है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, क्लासिकल सॉन्ग्स दैट्स ट्रू। जबरदस्त। ज्योति, आप को आपने बहुत सारे बच्चों को देखा ही होगा SS2 में, आपको क्या लगता है कि फैज के अलावा इसे भी उतना प्यार आप दे सकती थी, ऐसा किसी और सिंगर के लिए भी लगा आपको? एक्चुअली मैम मैंने फैज को देखने के लिए सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन ली थी और मैं सारे परफॉर्मेंस कट करके बस फैज का ही देखती थी। कभी भी किसी और का देख लिया, वरना मैं सिर्फ उसी को ही देखती थी। अच्छा स्वाति जी मैंने आप कभी और बताइए। किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। क्या बात है। स्वाति जी आप बताइए, आपको फैज तो आपका फेवरेट है, उसके अलावा आपको लगा किसी और को आपको प्यार देना चाहिए? नेवर नेवर। कभी नहीं। सच बात यही कभी है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी फैज को स्वाति के देखने साथ के फेल जाऊंगी, लिए देखी है। कभी नहीं। वैसे मैं भी टीवी नहीं देखती हूँ, मैं कभी भी मैं तो टीवी नहीं और से कहती थी कि फैज आए मुझे बताना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैंने भी जो है स्टार्ट किया था सुपरस्टार सिंगर 2 देखना, मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ फैज की वजह से। मैं भी टीवी नहीं देखती हूँ और वो यूट्यूब पे उसका खामोशियां वाला जो वीडियो था वो सामने आया, मैंने क्लिक किया उसको, मैंने सुना और उसके बाद से मतलब लाइक मुझे इतना एडिक्शन हो गया राइट फ्रॉम द फर्स्ट व्यू कि मुझे लगा कि मैंने उसको और सर्च किया, मैंने शायद सुना और तब तक वो उस प्रोग्राम का वो 1 मंथ हो चुका था, 4 वीक्स हो चुके थे। एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। तो उसके बाद से तो बस सिर्फ फैज को ही देखना था और कुछ नहीं। अच्छा मुझे अब कौन बताना चाहेगा, अगर चलो शहनाज से पूछते हैं। शहनाज, आपको ऐसा लगा था पहली बार सुन के कि विनर यही होने वाला है? जी जी मैम बिल्कुल, मुझे तो पहली बार सुन के ही लगा था कि विनर होने वाला है। मतलब 14 इयर्स में इतनी मतलब अच्छी वॉइस मतलब होना बहुत अच्छी बात है। और मतलब
मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले से ही मतलब मैं सिर्फ सुपरस्टार सिंगर देखती थी फैस की वजह से, और इसलिए नहीं देखती थी। लास्ट में फैज जो सेकंड आया है ना, उसकी वजह से बिल्कुल, हमें जो धक्का लगा, काफी तो बहुत हम ज्यादा। लोग और हम लिटरली लोग 24 घंटे के लिए एक्टिव हो गए थे। ये वो तमाम वोटिंग फैजियंस रिजल्ट ये आए थे। सोई नहीं है, लिटरली ये हाँ लड़कियां नहीं सोई, ये फैजियन नहीं सोए, इन्होंने रातों को जाग जाग के वोटिंग की। और इतनी जो है ना, क्योंकि हमें तो जो है ना पाकिस्तान में या आउट ऑफ इंडिया हम लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही थी, हम वीपीएन के थ्रू कर रहे थे और मिल रही थी, नहीं भी मिल रही थी, लेकिन इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया जो है ना, वो सल्यूट टू ऑल इंडियंस। स्वाति आपको स्पेशली। हाउ स्वीट स्वाति जी, हाउ स्वीट। अच्छा, जब जीत नहीं, गया इन्होंने तब काफी कैसा रिएक्शन दिया स्वाति जी आपने? फिर व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैम पार्डन। जब जीत गया फैज, डिक्लेयर हो गया, आपका रिएक्शन क्या था? जितना नम वो था ना, उतने ही हम भी थे। हमारा भी सेम रिएक्शन था, मतलब कि हम लोग भी खुद को संभाल रहे थे कि ओ गॉड, ये सच में हो रहा है क्या? यस एग्जैक्टली। इतना हम लोगों को अपने फैज पर विश्वास था कि जीतना तो उसी को है। मैं आपको बोलूंगी विनिंग मोमेंट जब अनाउंस हुआ, आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। हम लोग वो तो इतना हम रो रहे रोज थे, देखते इतना हैं, रो वो रहे तो थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और वो मैं तो तो हमने जिस बिल्कुल जिस तरह फैज मतलब वो क्या नम हो गया था, मैं बोल रही थी कि मैं रोऊं या हंसूं। मैं हंस भी रही थी और रो भी हम रही लोग थी, रो के मतलब डांस कर रहे थे। हाउ that स्वीट। was the बिल्कुल बिल्कुल bestest ऐसे ही। moment in every Fazian's life, और फैज के लाइफ में भी यार, मैं उस मोमेंट को कभी नहीं भूल सकती। आज भी देखती हूँ तो रो देती हूँ। That सेम was ऐसे ही वी ऑल एक ऐसे ही। फील अलग इट ही टुगेदर। फीलिंग थी। हाँ बिल्कुल, डेली देखते हैं उसका ये विनिंग मूवमेंट, हम डेली देखते हैं कि ये आई एम जो है ना श्योर, वो। आई एम श्योर। चलिए, इतनी पूरी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप फैजियंस बहुत स्वीट हैं, एंड सीरियसली थैंक मुझे यू, आप लोगों से बात करके बड़ा मजा आया। आई मीन, हैट्स ऑफ टू थैंक यू यू एंड सो सैल्यूट मच। टू योर लव। मैं कुछ हमें कहना भी बहुत। चाहती हूँ। जी जी जी, बताएं। एक और लड़की थी फैजियन हमारी सनोबर, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं ज्वाइन कर पाई बिकॉज शी इज मतलब इल। तो ओह, उसने हाँ कहा था कि मैं मतलब उसकी तरफ से फैज को भी ना विशेष दीजिएगा। हाउ स्वीट, सनोबर आसिफ। मैम हम हाउ फैज को स्वीट। एक मैसेज देना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स दीजिए। ऑल। मैम एक चीज और मैं भी बोलना चाहूंगी। एक और फैजियन है, शी इज फ्रॉम इंडोनेशिया, उनका नाम विद्या है। और वो 2018 से फैज की फैन है, जब बिल्कुल फैज छोटू सा था तब से। तो बट वो इंटरव्यू नहीं ज्वाइन कर पाई हैं, पर उनका मैसेज यही है कि वो शी इज फैजियन फॉर एवर। हाउ और वो स्वीट। हिंदी नहीं समझती है, वो हिंदी नहीं समझती अच्छा बिकॉज अच्छा, शी इज इंडोनेशियन। हाँ जी हाँ बट जी। स्टिल फैज की हर एक सॉन्ग को सुनती है और बहुत ज्यादा उसको पसंद करती है। सो दिस वाओ, इज फ्रॉम बिल्कुल हर। ट्रू, मैम एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे भी कुछ बोलना है जी। एक्चुअली। मुझे सबसे पहले एचआर सर को थैंक यू बोलना है, क्योंकि वो हमेशा रियल बिल्कुल टैलेंट बिल्कुल। को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अलका मैम बहुत ने जो है भी ना वो। फैज का बहुत सपोर्ट किया, और सभी जो कैप्टन्स थे सबने फैज को बहुत सपोर्ट किया। और स्पेशल थैंक यू हमारी तरफ से एचआर सर के लिए है कि वो फैज को बहुत सपोर्ट करते हैं। और अब हम चाहते हैं कि फैज का एक वीडियो सॉन्ग आए जिसमें वो एक्टिंग भी करे। ओके। फुल पैकेज। फुल पैकेज। और चलिए। ये जो उसको हाँ, सॉन्ग आया है, ये तो मेरा मतलब सपना था कि ऐसा भी कुछ आए। लवली लवली लवली। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू। आई लव यू ऑल। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। आप ऐसे ही अपने प्यारे फैस को सपोर्ट करते रहिएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो लव चलिए, यू जहाँ पे भी मैम, थैंक यू मैम सो हम जिस हर जगह समय भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल हम जहाँ लोग भी जिस हमेशा जगह सपोर्ट जो भी करेंगे। करेगा, हम उसको जो है ना वो सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वी लव हिम एंड वी लाइक हिम। एंड यस मैम, एंड हम समझते हैं कि वो कभी कभी बहुत बिजी होता है, वो एक्टिव नहीं हो बहुत सकता, बिजी है। एंड हम लोग उसको उस टाइम भी सपोर्ट करेंगे। सो फैज डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। फैजियंस फॉरएवर। और फैजियंस मैम फॉरएवर। बिल्कुल, मैं भी ये बोलना चाहूंगी ऑल कि फैजियंस लव आज यू फैज। हम लोग सब समझते हैं कि बहुत टफ है तुम्हारे लिए और सारी चीजें, एक्सक्यूज मी, बट एक्सक्यूज मी, स्टिल यू आर फैज ने डूइंग न्यू परफेक्टली फैज ने एंड न्यू वी ऑल मोबाइल लव। ली है। प्लीज मैं यही कहूंगी कि सब हम मिलके फैज को कांग्रेस बोले प्लीज। Congratulations. फैजू, तुम्हें ये जो है ना वो न्यू आईफोन बहुत बहुत मुबारक हो। 14 की उम्र में iPhone 14।
वाह, क्या बिल्कुल बात है।